अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मेरा यूके का वीज़ा लगा था, तो अब मैं यूके का ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह आपके साथ टोटल एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर करूंगा। जैसे कि आजकल कुछ इशू चल रहा है यूके में, मतलब कि जो भी लोग जा रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी ना टाइट इमिग्रेशन हो रही है। तो वैसे तो मेरा टूर था 15 दिन का जस्ट यूके के लिए, तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि मेरे कुछ दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि आप जा तो रहे यूके, तो साथ मोंटीनेग्रो है, सर्बिया, ये कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी ट्रैवल करके आना। तो मैंने पहले टिकट परचेज़ कर ली थी, उसके बाद फिर डिसाइड किया कि इन कंट्रीज़ में भी हो के आऊँ। फिर वहाँ से जब टिकट चेक की, ये नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो की, तो वो बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ रही थी। मीन्स के 7,500 की टिकट पड़ रही थी। लंदन से लुटन एयरपोर्ट से जा रही थी, जो आगे नॉर्थ मैसेडोनिया। मेरा ये है कि मेरे हैथरो एयरपोर्ट के ऊपर मैंने उतरना है। आज 23 तारीख है, तो 23 मतलब कि आज 22 है, तो रात को मतलब कि 1 बजे फ्लाइट है, 23 हो जानी है। तो फिर 2:30 बजे दिन के मैंने ऊपर यूके पहुंच जाना है। तो वहाँ पे मेरा स्टे है, तकरीबन मैंने उधर 15-16 घंटे गुजारने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लुटन एयरपोर्ट पे 24 तारीख को मैं लुटन एयरपोर्ट से जाऊँगा आगे नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जी। ये देखें, तैयारी हो चुकी है, गाड़ी में बैग रख लें, अब बस निकलना है और पहुंचना है। यहाँ से पहले गांव जाना है, गांव में घर वालों से मिलना है, वहाँ से मिल के फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। फिर आपके साथ सारी डिटेल के साथ जो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा जाते हुए रास्ते में स्टे है, इतिहाद एयरवेज़ है, तो इस वजह से मेरा स्टे है अबू धाबी में तकरीबन 7 घंटे का। यहाँ से 3.5 घंटे की फ़्लाइट है अबू धाबी, फिर उससे आगे फिर लंदन की भी 7 घंटे की फ़्लाइट है। काफ़ी लंबा सफ़र है और सफ़र करके थके हुए जाना है। और फिर 15-16 घंटे के बाद नेक्स्ट आगे कंट्री में फ़्लाइट है, तो ये थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। चले खैर करते हैं, क्योंकि टफ़ काम करके ही मज़ा आता है जी। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। घर से तो हम निकल आए हैं, तकरीबन जब गाँव गया वहाँ तकरीबन 2-3 घंटे घर वालों से मिला, वहाँ रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर वहाँ से निकल पड़ा मोटरवे की तरफ, सियालकोट मोटरवे पे। तकरीबन घर से हमारे बनता है 25-30 किलोमीटर। जब पहुँच गए मोटरवे पे, वहाँ जाकर मुझे याद आया जो मेरे पास लगेज है, जो सबमिट करवाना मैंने, तो उसको मैंने लॉक लगाया, जो उसकी की है वो घर रह गई है। तो घर किस में रही है? शहर वाले घर में। वो तकरीबन वहाँ से बनता था तकरीबन 30 किलोमीटर था, 30-35 किलोमीटर। तो हमने ये नहीं किया कि वहाँ से माइंड में बस जब कुछ चीज़ ना आए कि वहाँ पे से छोटा सा ब्लेड लेके उसको काट के तो नहीं लगा लें, तो हमने क्या किया, वहाँ से गाड़ी वापस रिटर्न की, सीधा आए टाउन में। वहाँ से जाके चेक किया, घर में सारा ढूंढा, कहीं से चाबी नहीं मिली। बाद मैंने देखा जो मेरे पास था, मतलब पासपोर्ट वाला बैग, उसमें तो मैंने ऑलरेडी चेक किया था, उसमें नहीं थी। लेकिन बाद में मैंने लैपटॉप वाला बैग चेक किया तो उसमें चाबी थी। तो दिमाग का ये हिसाब लगाए कि अभी जाते जाते ये मामला तो हो रहे हैं, आगे क्या होने हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, दोबारा मोटर पे पहुँच चुके हैं। तकरीबन इस वजह से हमारा घंटा ज़ाया हो गया। आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, फास्ट पहुंचते हैं। इवन के ये देखें, हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब जो है, छोटे भाई, इनको भी ये हर चीज़ का पता था, लेकिन ये बोले नहीं है, चुप करके बस हाथ बैठे रहे हैं, मज़े लेते रहे, समझ लें। टाइम हो चुका है तकरीबन 11:30 और अब ड्राइवर साहब जो है ना गाड़ी भगा रहे हैं फुल मोशन में। ठीक है कि किसी तरीके अब हम पहुँच जाए। ड्राइवर साहब स्माइल कर रहे हो? अच्छा, ड्राइवर साहब भगाओ जल्दी करो, फिर अब वही ना हो कि हमारी फ़्लाइट ना मिस करवा देना। ठीक है, टाइम पे पहुंचा देना। पहले तो तुम बोले नहीं कि चाबी बैग में पड़ी हुई है, ना चाबी बोली ना तुम बोले, तो एक बंदा तो बोलना चाहिए था ना अंदर। जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, ये लाहौर। ड्राइवर साहब ने बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके हैं। ड्राइवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकरीबन हमें 11 बजे पहुँचा दिया। इवन के 11:30 बजे तो हम उधर थे, तब 12 बज चुके हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपने 12 बजे पहुंचा दिया। 1 घंटा भी है, बोर्डिंग शोडिंग करवाते हैं, तो बोर्डिंग करवा के फिर आपसे इंशाल्लाह डिटेल में बताते हैं कि क्या मामला हमारा हुआ यहाँ इमिग्रेशन का। ये फाइनली एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग वाले एरिया में। तो हमने ऑलरेडी जो है ना वेब से चेक इन की हुई थी ऑनलाइन। उसमें ये फ़ायदा हुआ कि सिर्फ 2 बंदे आगे दूसरी साइड पर रश चेक करें। रश इतना नहीं है लेकिन है जी। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच के इमिग्रेशन हो गई। जैसे ही छोटे भाई ने उतारा है, उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। सामान भी उन्होंने चेक ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया। अंदर गया बोर्डिंग पे, बोर्डिंग भी जो है ना 5-10 मिनट में बोर्डिंग हो गई, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी चेक इन मैंने की हुई थी। जस्ट बैग सबमिट करवाया, पासपोर्ट कंट्रोल पे गया, वहाँ पे भी कोई रश नहीं था।
3-4 बंदे थे मुझसे पहले, तो इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल कहाँ जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, जस्ट इनफ, उसके अलावा करते क्या हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ये देखें लग चुकी है एंट्री की स्टैंप, एंट्री की नहीं सॉरी एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है। तो अभी टाइम है यहाँ पे क्योंकि 1 बजे की फ़्लाइट है, तो हम पहुँच चुके हैं तकरीबन 12:15 हुए हैं, अभी आधा घंटा है। तो तब तक के लिए जो है यहाँ पे जाते हैं बिज़नेस लाउंज में, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, तो फिर फ्लैट में जाते हैं। ये है जो एयरपोर्ट का सिटिंग एरिया जहाँ पे कुछ खाना पीने के लिए कार्ड है। ये सामने CIP लॉन्च है। यहाँ पे जब आप ऊपर आते हैं ना तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आ जाए यहाँ पे बैठ जाएँ। तो एयरपोर्ट पे आपको पता ही हर चीज़ बड़ी महंगी होती है, लेकिन जब आपके पास किसी बैंक का कार्ड हो, प्लेटिनम कार्ड वगैरह हो, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है जी, ये एयरपोर्ट का CIP लॉन्च है, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास कोई बैंक कार्ड है, जैसे कि HBL उसका प्लेटिनम कार्ड है, बैंक अल्फला उसका प्लेटिनम कार्ड है, उस पर आपको एक कार्ड पे 2 पर्सन जो है ना वो यहाँ पे अलाउ हैं, यहाँ पे आके बैठ के कुछ खा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये बिस्किट्स हैं, ये सैंडविच वगैरह, ये ऊपर स्वीट्स में गुलाब जामुन, चिकन बन, पिज़्ज़ा पाए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, उसके अलावा ये रोल्स वगैरह। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा जस्ट 3 रुपये में, अगर आपके पास प्लेटिनम कार्ड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं खाने के बाद में। जी CIP लॉन्च में बैठे हुए थे खाने के लिए, अभी खा ही रहे थे तो अचानक से अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई कि इत्तेहाद एयरवेज़ वाले अबू धाबी जाने वाले फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। और ये देखें ये रश, ये लाइनिंग लगी हुई है। मैंने कहा थोड़ी सी लाइन कम होती है तो फिर हम जाते हैं आगे। All guests have joined us to come forward. We'd like to remind you that smoking, including use of lighters, matches, or e-cigarette, is not allowed anywhere on board, including the toilets. Sorry, no filming, please. You can only. जी अब हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी में। तो जैसे ही फ़्लाइट में बैठे तो बैठते सारी मैं सो गया। जैसे कि आपको पता ही है कि जब फ़्लाइट पर कहीं जाना हो तो तकरीबन 2-3 घंटे पहले तो आपको रेडी होना पड़ता है, और मुझे तो आम रूटीन में ज़्यादा टाइम लग गया। पहले गाँव गया, फिर एयरपोर्ट आया, फिर आगे से यहाँ पे पहुँचे अब। तो फ़्लाइट में मैं बैठते सारी मैं सो गया था। ठीक है, 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट पता नहीं था चला, इवन कि मैंने वहाँ पे मील भी नहीं था लिया है। तो अभी पहुँचे हैं, पहुँचते सारी सबसे पहले मैंने कहा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो के पहले कुछ खाते हैं। जी अब आए हैं यहाँ पे बर्गर किंग पे, और ये किया ऑर्डर। इसके साथ 2-2 हाथ करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट सा ट्रिप देता हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट का। इस टाइम मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे। जी बर्गर इनका बहुत ही मज़ेदार है, चेक करें, 3 लेयर है इसमें और बहुत ही शानदार। जी ये है मेरे पीछे अबू धाबी का एयरपोर्ट। जिस तरह दुबई में रश होता है या कतर में रश होता है, उतने लोग नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखें, ज़्यादा क्राउड नहीं है या फिर आजकल वैसे टूरिज़्म कम है, सर्दी हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो लोग इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। अभी नीचे से जाके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। फूड कॉर्नर में ये पिज़्ज़ा दिखाने वाला रह गया था, मैं कहा ये कैसे मैं भूल गया, ये तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। जी जब से खाना खा के आया हूँ तब से नीचे आके यहाँ पे सो रहा था, तो मैं तब से देख रहा था कि मुझे ना कुछ चीज़ दिखी जा रही है। तब से मैंने देखा तो ये पीछे बहुत प्यारा सा ऊँट है, जो कि मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था उसको, तो मेरे से इसका प्यार ही इतना ज़्यादा है कि मेरे पीछे पीछे यहाँ अबू धाबी में भी पहुँच गया। ठीक है, और इसके अभी ये छोटे छोटे बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे गोल्डन भी हैं, ब्लैक भी हैं, रेड वाइट। ये देखें, ये चेक करें। ये एंटीक शॉप ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। ये है बेसिकली एस्ट्रे हैं, ये देखें ना, ये ओपन हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, पता नहीं एस्ट्रे हैं ये क्या है, वैसे मुझे तो एस्ट्रे ही लगे। इस शॉप पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी यूनिक हैं, देख के बंदा जो है ना खुद खिंचा चलता है इन चीज़ों की तरफ।
ये देखिए शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, टर्टल्स, एलिफेंट हैं, फ्रॉग भी हैं, क्या बात है, घोड़े, वाइट घोड़े, काले घोड़े, ये बैठा है उल्लू का पट्ठा, मीन्स उल्लू ही है ना, इसको उल्लू का पट्ठा ही बोलेंगे ना। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी तकरीबन सारी की सारी बहुत यूनिक्स हैं। ये जी अबू धाबी का एयरपोर्ट। तो मैं तब से सोया था, अब तो हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, तकरीबन 6-7 घंटे का स्टे था यहाँ पे। तो अब चलते हैं अपने गेट की तरफ और जहाँ गेट के बाहर इंतज़ार करते हैं अपनी फ़्लाइट का। ये आगे जी हम अपने गेट पे D43, यहाँ पे अभी सारा सामान चेक होगा। ये जितना सामान हैंड कैरी है सारे, हो सकता है शूज़ भी उतरवाएँ, जैकेट वगैरह उतरवा के सब कुछ यहाँ पे चेक होता है। तो उसके बाद फिर पीछे वेटिंग एरिया में बैठते हैं, तो पहले सब कुछ चेक करवाते हैं। ये बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं, तो पीछे सामान भी चेक कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जिन लोगों के ऊपर उनको कोई डाउट है उनको साइड पर ले जाके उनके सारे कपड़े भी चेक करते हैं, सारे बैग खोल के एक एक चीज़ चेक करते हैं, अदरवाइज़ क्लियर कर देते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे उन्होंने सिंपल बोर्डिंग पास देखा और कहा ठीक है ओके जाए। पहले वो गेट पे देखते हैं, फिर आगे की लेडीज़ देखती है जो कि ये खड़ी है, ठीक है, फिर उसके बाद ये जेंटलमैन देखता है, तो फिर उसके बाद एंटर हो गया, नो प्रॉब्लम। ये जी हमारा जहाज़, तो हम जा रहे हैं लंदन जी। अबू धाबी को बाय बाय करके अब हम जा रहे हैं लंदन 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 लंदन। ये वीज़े के पीछे में बड़ी देर का पड़ा हुआ था तो लग ही गया, तो अब फाइनली गोइंग टू बोर्ड। काफ़ी लंबा चल के जाना पड़ता है, जितना बड़ा जहाज़ उतना ही लंबा रास्ता। 3 तरफ से लोग जा रहे हैं, जोन 2 वाले किसी और जगह से, बिज़नेस क्लास वाले किसी और जगह से, जोन 3 वाले वो ये सामने साइड से। ये देखें रश बहुत ज़्यादा, जहाज़ फुल होगा। मुझे ये था कि जैसे अक्सर हम जाते थे, माशाल्लाह एयरबस चेक करें बहुत बड़ी है। पहले हम जाते थे तो उसमें ये होता था कि हमें ये रहता था कि यार जहाज़ जो है ना खाली होगा, तो कहीं ना कहीं जो है ना सीट्स खाली होंगी तो लेट के जाएंगे। 7 घंटे का सफ़र है, लेकिन नहीं, ऐसा होना नहीं है, हमें जो है ना बैठ के जाना पड़ेगा। चलो पहुँच गए, फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी सीट पे। और इस दफ़ा भी विंडो सीट नहीं मिली, और वैसे इत्तेहाद वालों की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला है, जिसके अंदर मौजूद है जी एक सैनिटाइजिंग वेब, एक हैंड क्रीम, एक ये कानों में लगाने वाला, और ये एक सोते वक्त इस्तेमाल करने वाला। थैंक यू इत्तेहाद एयरवेज। अब मिलते हैं हम आपको जाकर लंदन में इमिग्रेशन के तब बताते हैं जाकर वहाँ पे किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा। फाइनली लैंड इन लंदन। जैसे लैंड किया हूँ वो मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। आज तो खैर कर दी इन्होंने, अल्लाह अल्लाह करके हम निकले हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लैंड कर चुके हैं लंदन में। इस टाइम मैं लंदन में खड़ा हूँ, अभी एरोप्लेन से उतर के आया हूँ, तो अभी इमिग्रेशन का प्रोसेस बाकी है। तो कुछ चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इत्तेहाद एयरवेज़ पे आया हूँ। तो हुआ ये है कि जब वहाँ से अबू धाबी से फ़्लाइट चली है तो पहले ही आधा घंटा लेट थी। फिर जब यहाँ उतरी है, उतरने का ये सीन हुआ, उतरने से पहले 3 चक्कर आसमान पे जहाज़ लगातार है। तकरीबन 3:30 बजे फ़्लाइट उतरी है, जो 2:30 बजे उतरनी थी, 1 घंटा लेट। और जो सबसे बुरी बात मेरे साथ ये हुई कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, 20-22 कंट्रियों में ट्रैवल कर चुका हूँ, कि जब भी लैंडिंग हुई है बड़ी स्मूथली हुई है, थोड़ी सी रैश हुई है
आज तो इतनी टर्बुलेंस थी, मींस के रनवे पे उतरने तक जहाज़ जो है ना ऐसे ऐसे करता रहा। इतनी गंदी लैंडिंग आज तक नहीं हुई जितनी गंदी लैंडिंग आज हुई है। तो नीचे उतर के कलमा बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच गए। ठीक है, अभी यहाँ से फारिग होते हैं इमिग्रेशन से, अभी इमिग्रेशन काउंटर पे जाने लगा हूँ, तो वहाँ पे जाके फिर देखते कि वो क्या सवाल जवाब करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें मिलते हैं आपको इमिग्रेशन के बाद। जी ये पासपोर्ट कंट्रोल पे टू मच रश है, बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है, जितनी बड़ी फ़्लाइट थी उसके अलावा 1-2 फ़्लाइट और लैंड की है, तो रश बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है। जी फाइनली इमिग्रेशन हो चुकी है, इमिग्रेशन करवा के बैग अपने लेके अभी मैं आया हूँ नीचे अंडरग्राउंड, यहाँ पे ट्यूब जाती है सेंट्रल लंदन, तो वहाँ होटल में जाके वहाँ पे चेकिंग करके तसल्ली के साथ आपके साथ इमिग्रेशन वाला एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी ये देखें, ये मैं अंडरग्राउंड आ गया हूँ, ये बैगेज पड़े हुए लेके आया हूँ। तो अभी यहाँ से कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड हो आपके पास तो वो भी चल जाता है, वैसे ओस्टर कार्ड भी बनवाना पड़ता है, वो बनवा लें। लेकिन बेहतर ये अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसको आप उसके ऊपर बस लगा टैप करें और गुजर जाएं, और जिससे आपने एंटर करना है उसी से आपने एग्ज़िट करना है। ये बात आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। ये आ गई है जी ट्रेन। ये अब हम मेट्रो टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, देखो ये कितनी गहराई में है। जी मैं पहुंच चुका हूँ अल स्पोर्ट, इनका ये स्टेशन है, मेट्रो कह लें इसको, ट्यूब कह लें, पता नहीं ये इससे ट्यूब कहते हैं, अंडरग्राउंड चलती है। तो ये देखें काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 3 प्लेटफार्म है और रश बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर, तो यहाँ से तकरीबन 3 मिनट के वॉक के ऊपर मेरा होटल है, जो आज रात के लिए मैंने करवाया है। ठीक है, क्योंकि सुबह तकरीबन 2 बजे फिर मैंने यहाँ से निकल जाना है, तो होटल में चेक इन करते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इमिग्रेशन का। ये है जी लंदन की पहली झलक। वेलकम टू लंदन। क्या बात, यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हो गया लगता रुकी है। जी दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल। जी तो आते ही मैं होटल में सबसे पहले मैंने शावर लिया, क्योंकि 18-20 घंटे से सफ़र कर रहे थे, तो मुझसे बड़ी urgency हो रही है। आते सारे पहले शावर लिया, फ्रेश हुए, उसके बाद अभी बाहर निकला हूँ। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपको अपने इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलूँ। इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे क्या पूछा था कि जब मैं खड़ा था लाइन में, तो मैं देख रहा था खुद, मतलब अंदाज़ा लगा रहा था कि किस बंदे के पास लोग जा रहे हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा है या फिर होटल बुकिंग को रिकन्फर्म कर रहा है, साइड पे ले जाकर बैठाते हैं, होटल बुकिंग पकड़ाते हैं, दूसरे बंदे को वो कॉल करके कंफर्म करता है, उसके बाद फिर जो है ना उनको एंट्री दे रहे हैं, या फिर मेरे होते हुए मतलब उनको बिठाया हुआ था जब मेरी बारी आई। तो जो बंदा कम क्वेश्चनिंग कर रहा था, मीन्स के वो चेक कर रहा था कि यार ये बंदे बाकी जेन्युइन है, तो मैं सोच रहा था कि यार इस बंदे के पास मेरी बारी आ जाए। तो कुदरती बात हुई है कि मेरी उसी के पास बारी आ गई। मैं जब उसके पास गया हूँ, उसने मुझसे सबसे पहले पासपोर्ट लिया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चनिंग उसने मेरे साथ की है कि भाई आप यहाँ किस पर्पज़ के लिए आए। तो मैंने उससे कहा कि मैं आया हूँ टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए। उसके बाद उसने बोला कि भैया टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए आए हैं, तो आपने यहाँ पे देखना क्या क्या है। तो मैंने ना उसको ना उस वक्त जवाब दिया कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने नीरा से मैंने जस्ट लंदन ही नहीं घूमना, इसके अलावा मैंने नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो जाना। उसने कहा कितने दिन का स्टे है? मैंने कहा मेरा 7 दिन का स्टे है। उसने कहा होटल बुकिंग में, क्या मेरा 7 दिन का स्टे यहाँ लंदन में है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो टूर है वो 15 दिन का है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो एक दिन का स्टे है मेरा, आज रात का स्टे है। सुबह लूटन एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है नॉर्थ मैसेडोनिया की, उसके बाद सर्बिया से फिर मोंटेनेग्रो, फिर पाकिस्तान कह रहा हूँ यूके से फिर पाकिस्तान। पहले मैंने उसे टिकट दिखाई अपनी, ये लूटन एयरपोर्ट वाली, वो उसने देखी। फिर एक दिन की होटल बुकिंग दिखाई यहाँ की, वो उसने देखी। उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे ना अपनी टिकट दिखाएं
कि यहाँ से पाकिस्तान आपने जाना है। मैंने उसको वो टिकट दिखाई, उसने वो देखी, उसने आपको होटल बुकिंग दिखाई जो आपने यहाँ पे करवाई है। मैंने 1 दिन वाली भी दिखाई, 6 दिन वाली भी दिखाई। उसने कहा आपके पास कितना कैश है। मैंने उसको अपना कैश दिखाया कि मेरे पास तकरीबन $2100 है और 1200 पाउंड है। तो उसने कहा ठीक है ओके। उसने मतलब कि आप घूमते फिरते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके बाद आपका बिज़नेस क्या है। मैं अपना बिज़नेस बताया कि मेरा जो बिज़नेस है पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइज़र इस तरह का बिज़नेस है। उसने कहा ठीक ओके हो गया। इतनी सी क्वेश्चनिंग थी, उसके अलावा उसने कोई खास क्वेश्चनिंग नहीं की। क्योंकि जितना सुनने में आया कि जी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्योंकि इन दिनों में 3-4 दोस्त मेरे आए हैं यहाँ पे लंदन में, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। लेकिन कोई क्वेश्चनिंग इतनी खास नहीं हुई है, बड़ी ईजीली स्मूथली इमिग्रेशन हो गई। उसके बाद बात करते हैं मेट्रो की। तो मेट्रो का यहाँ पे ये सीन है कि जो लोग जिनके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं वो तो सिंपली अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, यहाँ पे वो बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से फारिग हो बेसमेंट में चले जाएँ, वहाँ से जाती है यहाँ पे मेट्रो लंदन आती है। तो वहाँ जाके आपके पास कार्ड, डेबिट का या क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप पे नहीं कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ पर अगर पोस्टर कार्ड लेना उसके लिए भी आपको डेबिट कार्ड चाहिए। डायरेक्ट भी आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके तो ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ 2.5 पाउंड के अंदर आपको लंदन पहुँचा देती है, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।